स्कूल चलने के दरमियान में ही पारा टीचर का बहाली होने लगा सरकार की ओर से, तो अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिल रहा था कि हम पारा टीचर बन सकता था, क्योंकि पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक मैं फर्स्ट डिवीजन किया था। पहला तो मौका हमको मिल जाता गारंटी के साथ। लेकिन मेरे पिताजी बोले थे नौकरी करोगे तो अमीर नहीं बनोगे और कोई बिजनेस करोगे नेटवर्क का तो करोड़पति बन जाओगे। वो आज था, इसीलिए मैंने नौकरी का आज तक फॉर्म नहीं भरा। लेकिन उसी तरह मैं सोचा कि वाइफ भी पढ़ी लिखी है कॉलेज में, तो इसको पारा टीचर बना दिया और इनको पारा टीचर बना दिए और 1000 रुपया मिलना शुरू हो गया इनको। और हम जो इधर उधर से कमाते थे 2-4-5 हजार वो था, और एक पारा टीचर से 1000 रुपया। जिस समय आईएमसी ज्वाइन कर रहे थे उस समय इनकी इनकम 6000 था और मेरा इनकम 0 हो गया था, कोई इनकम नहीं। 2014 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 रुपया मेरा इनकम नहीं था। मेरी बाइक था सेकेंड हैंड का, वो घर में खड़ा हो गया था, पैसा नहीं था पेट्रोल भरने के लिए। कभी वाइफ से मांगते थे 200-400 रुपया, देती थी तो गाड़ी निकालते थे, अन्यथा नहीं निकालते, क्योंकि मैं पूरा बैठ गया था। ना इंश्योरेंस काम चल रहा था, ना रियल एस्टेट चल रहा था, ना मेरा स्कूल चल रहा था। मैं तुरंत इंतजार में था सले सर का कॉल कब आएगा, क्योंकि बोल के गए पहला अपॉर्चुनिटी आपको देंगे, ये बार बार आ रहा है। और इसी इंतजार में कॉल आया, काम शुरू किए, पैसा नहीं था। संजय सर का कड़ा रूल रहता है, अभी कड़ा रूल है संजय सर का, क्या सही कि नहीं? संजय सर को टाइम मांगे, गोमिया में टाइम दीजिए सर, कुछ लोगों को बताना है। मेरे बात लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे बात नहीं सुनता, आप टाइम दीजिए। बोले हरेंद्र जी मैं टाइम दूंगा तो 50 आदमी से लेकर 250 आदमी हो जाएगा, आप टाइम देंगे तो। लेकिन खरीदेगा कहां से सामान? दुकान तो होना चाहिए गोमिया में एक, पहले आप दुकान खुलवाइए तब मेरा टाइम मिलेगा। इतना कड़ा रूल कर दिया। लास्ट में बोले पैसा कहां है? मेरे पास तो पेट्रोल भरने का पैसा नहीं है। फिर ये दुकान खोलने के लिए 60,000 कहां पाएंगे? मैंने वाइफ के साथ शेयर किया बात कि ऐसे बात है, संजय सर टाइम देंगे, लेकिन शर्त है पहले दुकान खोलना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं था, इनको मांगे पैसा, बोले मेरे पास भी नहीं है। लेकिन एक रास्ता है, मैं बैंक से लोन लेने का बात करता हूं। और गुनाडेर के बगल में जरकुंडा ग्रामीण बैंक है, झारखंड ग्रामीण बैंक में भी हो गया है। उस बैंक में लोन लेने गया, मुझे लोन भी नहीं दे रहा था। बोला आपका तो यहाँ खाता ही नहीं है इस बैंक में, आपका तो कहाँ है पता नहीं। मेरा अकाउंट था उधर गोमिया तरफ का और अपना बैंक में था नहीं दे रहा था लोन। लास्ट में वाइफ गई, ये खड़ा हुई, मैं गारंटर बनती हूँ सर, लोन दिया जाए 50,000 का। और केसीसी लोन 50,000 का ले करके संजय सर के अकाउंट में 50,000 डाला था और 60,000 में का आउटलेट लिया था। जब माल आया फिर बेचा, फिर 60,000 पूरा किया और 60,000 का आउटलेट लेकर के बिजनेस चालू किया। तो पहला टाइम दिया हमको मनोज कुमार से राजस्थान के साउथ गोमिया में, वहां से शुरुआत हुआ। फिर संजय सर आए, फिर सले सर एकदम महीना भर बिता दिए मेरे यहाँ और पाला सुपर शॉप बना दिए। बताइए टाइम सीनियर से लेने के लिए हमको आउटलेट खोलवाना पड़ा और अभी सीनियर मार्केट में उपलब्ध मिलता है। सर आज मेरा कोई टाइम नहीं ले रहा है, मैं खाली बैठा हूं, जूनियर टाइम लेने के लिए नहीं। और मुझे टाइम लेने के लिए 60,000 का लोन लेना पड़ा, 50,000 का, तब जाकर के संजय सर और सले सर और मनोज सिंह आना शुरू किए। एक कंडीशन था मेरे साथ, और लोन लेकर के मैं बिजनेस को चालू किया, जिसका इतिहास है कि पहला सुपर स्टार बना फरवरी 2015 में 11,994 रुपया का पेमेंट आया। अंदर से इतना खुश था ना, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बार बार वाइफ बोलती थी मेरा पैसा उड़ा देते हैं, 6,000 रुपया मुझे आता है। हम बोले 6,000 की जगह 12,000 मेरा आ गया। अब तो बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया मेरा इनकम। हम सोचे 11-12 हजार में काम नहीं चलेगा, काम बढ़ाते गए। तीसरा महीना में सिल्वर बना, 12,000 का पेमेंट आया। और चौथा महीना में गोल्ड स्टार बना, 19,000 का पेमेंट आया। पांचवा महीना में रूबी स्टार बना। सब लेवल झारखंड का कहिए, बोकारो जिला पहला लेवल। 5 महीना में मैं रूबी बना, 40,000 का पेमेंट। और परिवार का पेमेंट मैडम का क्या 6,000, 40 और 6, सही कि नहीं? अंतर हो गया, लेकिन फिर भी बचा लेती थी, हम उड़ा लेते। 40,000 भी नहीं बचा पाते, बचा लेते, फिर भी मांगना पड़ता था इन्हीं से, कुछ फिर पैसा दो, पैसा घट गया, सही कि नहीं? क्योंकि बचत में माहिर होते कौन लोग? माहिर होते हैं कि नहीं बचत में? तो उन्हीं से फिर मांगना पड़ता।
अब अंदर से इतना खुशी आने लगा कि जितने पारा टीचर थे हमारे साथ पढ़ा लिखा करते सब टीचर बने हुए थे। कोई बाहर काम रहते, कोई टीचर बने हुए थे। मैं आप उन लोग सोच रहा था कि मैं भी 6-7 हजार कमा रहा हूं, लेकिन अंदर से रहा था मैं तो 40 हजार में चला गया, फिर भी मेरा वैल्यू नहीं था। क्या बोलता जानते हैं? कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा इनका 40 हजार, फिर आएगा रोड में। भटक गया आदमी, बन जाता तुम्हारा टीचर, बना नहीं, घूम रहे रोड में। 40 हजार कितना दिन चलेगा इसका? कंपनी नहीं रहती है, भाग जाएगी, ऐसा बोला था कमेंट। बढ़ते गए, साल भर हुआ, डायमंड बना 88 हजार, 99 हजार, 90 हजार पेमेंट आने लगा। लेकिन मेरा दौरा 90 हजार से खुश नहीं था। मैं तब तक मैं मुंबई, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, तो बनारस, कहां मैं दौड़ना शुरू किया। पैसा खत्म हो जाता था, फिर भी 80-90 हजार नहीं बच रहा था। पहले आप और आगे बढ़ना पड़ेगा। बना चेयरमैन 22वां महीना में झारखंड का जो भी चेयरमैन, लेकिन बोकारो जिला का पहला चेयरमैन बना, आया 1,75,433 रुपये। कैसा लगा होगा? दिसंबर में 1 रुपया नहीं, पेट्रोल भरने के लिए पैसा मांगा करते थे घर में। बगल वाले को, दोस्त, फ्रेंड और चाची लोग से भी मैंने पैसा लिया है आईएमसी करने के लिए, 100-200 रुपया। लेकिन जब 2 लाख का करीब आया, कैसा लगा होगा पता है? बहुत जबरदस्त। और पहला पेमेंट में देखा था मनोज कुमार रंजनकर महाराष्ट्र में, उसके घर में सोया हुआ था और उसने अकाउंट खोल के देखा, सुबह आया था 1,75,433 और एक आदमी से 1 लाख रुपया लिया था। मैं चेयरमैन बनने के पहले कि मुझे इस महीने चेयरमैन बनना है, इसलिए 1 लाख रुपया मुझे दो, क्योंकि बीवी का जरूरत हो सकता है। और उन्होंने इतना तंग कर दिया कि परेशान हो गए। और महाराष्ट्र में तुरंत 10 तारीख को 1,75,000 आया, 4 तारीख को एकदम 2 दिन बाद ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपया, ले लो पैसा। अब दिखाते पैसा बारिश करते हैं और पैसा उसको दे दिया। उसके बाद तो रुकने वाला नहीं, बढ़ता चला गया। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। जनवरी 2018 में मेस्टर बना 3,90,000 का पेमेंट, 3,90,000 का पेमेंट। पिछले लॉकडाउन में करोड़ मेस्टर बना 4,90,000 का पेमेंट, 5 लाख रुपया। और इस मार्च का हाईएस्ट पेमेंट 6.5 लाख रुपया मार्च का। ये 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का सिलसिला चालू हो चुका है। कैसा लगेगा? सही कि नहीं? और तीर्थ घुमाने बात करें, हमको लगता है मैं जहां नहीं घुमा, मैं वहां मेरी वाइफ घूम गई एमसी के पैसा से। चाहे रामेश्वरम हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, सब घूम के बैठी हुई। और वो पारा टीचर के पैसा से नहीं, कौन पैसा से? आईएमसी के पैसा। समझ आए कि नहीं? और मेरे फैमिली में मेरी माँ भी, पिताजी का देहांत 2001 में हो चुका था। घर का बड़ा लड़का, पूरे परिवार को मैं संभालता हूँ। अपनी माँ को भी मैं जहाज चढ़ा चुका हूँ, बच्चों को चढ़ा चुका हूँ। दोनों बच्चे हैं आए हुए, दोनों बच्चे भी फ्लाइट की यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं। वाइफ तो कई बार फ्लाइट का यात्रा कर चुकी है। मैं तो गिनती भूल चुका हूँ, 1 सवा सौ हो गया होगा मेरा भी फ्लाइट का यात्रा, क्या घूमते रहता हूँ। 2 बार विदेश का यात्रा पकड़ा मैं आईएमसी से। क्या आईएमसी में नहीं होता तो विदेश घूम पाता? नहीं। जीवन में मुंबई नहीं गया था। मेरा इतना क्लास फ्रेंड लोग मुंबई में काम करता था, बुलाता था आ जाओ मुंबई घुमा देंगे, क्योंकि मैं स्कूल चलाता था। हमको काम करने नहीं बुलाता था, मुंबई घूमने के लिए बुलाता था। लेकिन जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहा करता था मुंबई जाने के लिए। लेकिन इतिहास बनाया, पहली बार मुंबई गया तो फ्लाइट से गया और साथ में वेद प्रकाश ओझा जी और संजय साहू के साथ में गया। पहली बार गया मुंबई तो फ्लाइट से गया था। तो रिकॉर्ड है, सब जगह तो रिकॉर्ड बन रहा है। तो ऐसी जिंदगी को कहां से मिला? आईएमसी से मिला। बढ़ते गए आज आप लोग के सामने मैं हूं, जिसके पास 2 व्हीलर गाड़ी में पेट्रोल भराने का पैसा नहीं रहा करता था। आज सितंबर 2018 में गाड़ी लिया मैं, टाटा नेक्सॉन की टॉप मॉडल। अभी 1 लाख लगभग 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, पानी से चलती है। क्या सही कि नहीं? पानी से चलती 1 लाख 10 किलोमीटर
क्योंकि पानी चलती तभी तो 1,10,000 किलोमीटर चल चुका। 1,10,000 तेल से चलती तो कोई चलाता, पानी से चला रहे थे। कैसे कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, ये 5-6 राज्य तो मैं ट्रेन और बस से जाता ही नहीं, अपना 4 व्हीलर गाड़ी से जाता, क्योंकि पैसा इतना से ज्यादा लेना है हमको 10 लाख 20 लाख में जाना है, जा रहा है। 10 अप्रैल 2023 का मैं इनकम अपना देखना चाह रहा हूं, मंथली का 1 करोड़। ये डेट फिक्स है, ये डेट घोषणा किया हो, अप्रैल 2023 का इनकम 1 करोड़ का होगा। क्योंकि बिजनेस प्लान जो अगस्त महीना में कंपनी ने बदलाव किया है, मैंने अपग्रेड किया है, इस बिजनेस प्लान का अपग्रेड को देख करके मैंने डेट फिक्स किया है अप्रैल 2023 का 1 करोड़ कर दो। आप ये 1 करोड़ का इनकम का मतलब हुआ, जितने इस हॉल में बैठे हुए हैं सबका इनकम कम से कम 5 लाख होना चाहिए, हो जाएगा। क्योंकि मैं इनकम कैसे बढ़ाऊंगा 1 करोड़ में? आप लोग का जब 5 लाख 10 लाख इनकम में नहीं ले जाऊंगा, तब तक मेरा 1 करोड़ का इनकम होने वाला नहीं है। तो मेरी सफलता के पीछे आप लोग की सफलता छिपा हुआ है। क्या सही कि नहीं? तो अच्छा लग रहा है, ये मेरा सक्सेस जर्नी था। आगे थोड़ा सा कुछ लोग को डर लग रहा है कि सर ये है तो ये नेटवर्किंग ना, क्योंकि मेरे कोई दादा परदादा, मामा, नाना, चाचा, चाची या पड़ोस वाले दोस्त कोई नेटवर्किंग वर्ड सुना ही नहीं था। और ऐसे वर्ड आप बोल रहे जिससे लोग दुनिया घृणा करती है, बगल वाला घृणा करता है, बोलने का मन नहीं करता है, बोलते हैं तो तुरंत उल्टा जवाब दे देता है। कहां फंस गया तुम? किसके चक्कर में हो? पढ़ाई लिखाई छोड़े, तुम्हारे बाप इसीलिए पढ़ाएगा तुलसी बेचने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए। ऐसे सुनने को कितने लोगों को मिलता है? अच्छा, सब लोगों को मिलता है क्या? सब लोगों को मिल रहा है? आज सुनने का आदत कितने लोग बना लिए? सुनने का आदत बना लिए? जिन्होंने सुनने का आदत बना लिया वो मेरे जैसे यहां खड़ा हो। आज जिन्होंने सुनने का आदत नहीं बनाया वो सुनाता है और आपको मजा आता है। ठीक कर रहे हो यार, हम फंस गए, कल से मैं नहीं जाऊंगा। ठीक कर रहे हो, हम तो फंस गए, हमको भी लग रहा था फंस गए, लेकिन कोई बताया नहीं था कि फंस गया। आप बता रहे हो ना कि नेटवर्किंग करके फंस गए हो, तुलसी बेचने लगा फंस गया। आप कल से मैं आप नहीं करूंगा। ऐसा बात यदि मान लिया अगल बगल वाले से, तो भाई वहीं रहिएगा जहां है। तो सुनने की आदत डालना है तो किसकी सुनने की आदत? अपलाइन की, और नेगेटिव बात सुनने की आदत छोड़ देते हैं। सुनिए तो इधर से निकाल दीजिए, है कि नहीं? लंबी चौड़ी कहानी बहुत है, उसको